हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स के सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे हम कि इसमें क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 5.1 फिनिश किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला और एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला में कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला पे जाने से पहले फिर से मैं एक बार कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अपने और वहां पे लाइक बटन को प्रेस कीजिए। चलिए आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 1, सेक्शन फॉर्मूला। अभी सेक्शन फॉर्मूला कैसे होते हैं? दो टाइप के सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारे पास में। एक होता है इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ये हमारा फर्स्ट है। तो थ्योरम क्या है? लेट ए कोई भी एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और बी एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। बी एनी टू पॉइंट्स इन स्पेस, है ना। ए और बी क्या है? हमारे पॉइंट है। एंड पॉइंट सी डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो एम एस टू एन। तो वो क्या कर रहा है? एम और एन को एम एस टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान के चलते हैं कि हमारे पास में दो पॉइंट्स है ए और बी, स्पेस में कहीं पर भी दो पॉइंट्स हैं और इनके पोजीशन वेक्टर है ए और बी, है ना। जिसमें हमको बोला है पॉइंट सी डिवाइड द सेगमेंट ए बी। पॉइंट सी कहाँ डिवाइड कर रहा है? हमको ऐसा थोड़ी बोला है कि सेंटर पे डिवाइड कर रहा है। पॉइंट सी कहाँ पर डिवाइड कर सकता है? किसी भी एक पॉइंट पर इसको कट कर सकते हैं हम। तो ये ले लिया हमने सी पॉइंट, है ना। सी डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो एम एस टू एन। तो ये रेशियो कैसे डिवाइड कर रहा है? इधर का लेंथ अगर एम होगा तो इधर का क्या होगा? एन होगा। मतलब एम एस टू एन के रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये एक वेक्टर हो गया हमारे लिए, ये एक वेक्टर हो गया। इधर ए वेक्टर, इधर बी वेक्टर, बीच में ले लिया हमने सी वेक्टर। तो हम क्या मान लेते हैं? लेट सी वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। हम पॉइंट सी का क्या मान लेते हैं? इसको पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। और अब क्या हो रहा है कि हमारे पास में देखिए, लेट सी डिवाइड द सेगमेंट internally in the ratio m/n। इसको क्या कर रहा है? m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखिए ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपने इस थ्योरम को प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो लेट सी डिवाइड द सेगमेंट इंटरनली इन द रेशियो m/n में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अब m/n में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जो AC लेंथ है वो m के बराबर हो जाएगी और जो CB लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी? हमारे पास में n के बराबर हो जाएगी, है ना। तो अब देखिए AC, तो हम क्या बोल सकते हैं? जो रेशियो होगा AC अपॉन CB का जो रेशियो होगा, AC अपॉन CB कितना होगा? m अपॉन n के बराबर होगा, क्योंकि ये लेंथ जितनी उतना ही m है, ये लेंथ जितनी उतना ही n है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको m अपॉन n लिख सकते हैं। अब चलिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो n इंटू क्या हो जाएगा? AC विल बी इक्वल्स टू m इंटू क्या हो जाएगा? CB। ये हमारे हो गए डिस्टेंसेस। तो चलिए इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो AC वेक्टर और ये क्या हो जाएगा? m इंटू CB वेक्टर, वो ये हमारे पास में हो जाएगा। और जब ये CB वेक्टर होगा तो देखिए इसकी वैल्यू मैंने क्या बताया था? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो जाएगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर, हम लिख सकते हैं इसको पोजीशन वेक्टर। और ये क्या हो जाएगा? m इंटू बी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा? C वेक्टर। CB है तो B माइनस C, AC है तो C माइनस A। चलिए इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। n ऑफ C माइनस n ऑफ A वेक्टर विल बी इक्वल्स टू m ऑफ B वेक्टर माइनस m ऑफ C वेक्टर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और हमको लाना क्या है? देन प्रूव दैट पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स इज mb प्लस na अपॉन m प्लस n। बोला है हमको प्रूव करने। mb प्लस na, तो इसको हम इधर ला लेते हैं, इस टर्म को इधर ला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? n ऑफ c वेक्टर प्लस m ऑफ c वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, ये दो टर्म इधर ला लेते हैं, mb प्लस क्या हो जाएगा? na वेक्टर। इस टर्म को इधर और इस टर्म को हमने इधर ले लिया। यहाँ से c वेक्टर कॉमन निकल सकता है, तो क्या हो जाएगा? n प्लस m हो जाएगा विल बी इक्वल्स टू mb वेक्टर प्लस nc वेक्टर na वेक्टर। या फिर हम लिख सकते हैं C वेक्टर विल बी इक्वल्स टू mb प्लस na डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? m प्लस n। तो देखा आपने, एकदम छोटा सा प्रूफ है और इसको आपने अच्छे से लर्न करके रखना है ताकि हमारे एग्जाम्स में अगर आए तो हम इसको प्रूव कर सके। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? C वेक्टर क्या है? पॉइंट C इज mb प्लस na अपॉन m प्लस n। तो ध्यान रखिएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखिए कौन सा वेक्टर आएगा? m के साथ में आएगा b वेक्टर, n के साथ में आएगा a वेक्टर। मतलब इधर के रेशियो के साथ ये वेक्टर, इधर के रेशियो के साथ ये वेक्टर, अपॉन में क्या होगा? दोनों का सम होगा।
तो अब आगे से हमको बस इतना ध्यान रखना है, एम बी एन ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एम प्लस एन। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी बेसिस पे अब हम पढ़ेंगे क्या, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। तो चलिए आइए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए एक और चीज हम पहले सीख लेते हैं इसमें। अब क्या हो सकता है, इफ, एक नोट पॉइंट हम लिख लेते हैं यहां पर, इफ पॉइंट सी, अब ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट सी डिवाइड द सेगमेंट सेंट्रली। अगर मान के चलिए कि ये सेंटर में आ जाएगा, सेंट्रली अगर हम डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n के बराबर हो जाएगी। मतलब जो हमारे पास ए बी पॉइंट था, हम क्या कर रहे हैं, सी कहां पर ले रहे हैं, सेंटर में, और सी अगर सेंटर में ले रहे हैं तो m की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n के बराबर हो जाएगी, है ना। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर c वेक्टर विल बी इक्वल टू, हम क्या कर लेते हैं एम बी, तो हम लिख लेंगे एम बी वेक्टर प्लस क्या लिख सकते हैं, एन ए। तो n की जगह भी मैं m ही लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि m इक्वल्स टू क्या है, n है, अपॉन क्या हो जाएगा, m प्लस n की जगह फिर से m, तो ट्वाइस m हो जाएगा, और यहाँ से m कॉमन निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, b प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ट्वाइस m, n से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो c वेक्टर का जो अगर पोजीशन वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास में ये फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। ये होगा इंटरनल डिवीजन के लिए, और ये अगर सेंट्रली डिवाइड करता है तो हमारे पास सीधे सीधे वेक्टर को ऐड करके डिवाइडेड बाय हम 2 कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे थ्योरम नंबर 2 की तरफ। थ्योरम नंबर 2 क्या है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन। अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्सटर्नली किसी भी लाइन को अगर कट करता है तब हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए हमारे पास थ्योरम के स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर एनी टू पॉइंट्स इन स्पेस, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। पॉइंट सी डिवाइड द सेगमेंट ए बी, इंटरनली की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n। अब एक्सटर्नली मतलब कैसा होगा हमारे पास में, अगर मान के चलिए कि कोई भी एक लाइन है हमारे पास में ए और बी, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनली ना कट करते हुए हम क्या मान ले कि ये जो पॉइंट है ये हमारा कहाँ है, लाइन के बाहर आ रहा है, तो ये मान के चलते हैं कि हमारा ये पॉइंट क्या होगा, सी होगा यहाँ पर। तो ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर, बी इसका हो जाएगा बी वेक्टर, और सी के लिए हम मान लेते हैं सपोज सी वेक्टर, लेट सी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट सी, हम मान लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली मतलब क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है ये हम इसको क्या मान लेंगे, एम रेशियो में मान लेंगे, ए से लेके सी तक, और ये क्या हो जाएगा, बी से लेके सी तक हम क्या मान लेते हैं, एन रेशियो, मतलब एक्सटर्नल कहीं कट किया हुआ है, लाइन के अंदर नहीं होते हुए कहाँ है, बाहर है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट सी इज एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, बस प्लस की जगह क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। तो अब ये देखिए कैसे प्रूव होगा, तो चलिए फिर से हम ले लेते हैं, लेट सी डिवाइड द सेगमेंट एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n। तो हमने ले लिया कि c जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m और n के रेशियो में, तो जो रेशियो रहेगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, AC अपॉन क्या हो जाएगा, BC। तो AC की जो लेंथ है वो रेशियो कितना है, m है, और BC का जो रेशियो है वो n है, तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा m/n, है ना। बस हमने इतना ध्यान रखना है, AC अपॉन BC, है ना। जब ये अंदर कट हुआ था तो हमने क्या लिया था, ए बी, और हमने क्या लिया था, ए सी और सी बी को कंसिडर किया था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ए सी इज इक्वल टू एम ऑफ बी सी, और फिर देखिए एन ऑफ ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू एम ऑफ बी सी वेक्टर हो जाएगा, और एन ऑफ ए सी मतलब हो जाएगा सी माइनस ए वेक्टर विल बी इक्वल टू एम ऑफ क्या हो जाएगा, सी माइनस बी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा। ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, तो एन सी वेक्टर माइनस एन ऑफ ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू एम ऑफ सी वेक्टर माइनस एम ऑफ बी वेक्टर। तो देखिए हमको प्रूव क्या करना है, एम बी और एन ए को पास में लेना है, तो एम बी हमारे पास में ये रहा, एन ए हमारे पास में ये रहा, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, एम बी को इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, तो एम बी माइनस एन ए विल बी इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे पास है, एम ऑफ सी वेक्टर माइनस एन ऑफ सी वेक्टर। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एम बी माइनस एन ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू एम कॉमन, सॉरी सी कॉमन निकल जाएगा सी वेक्टर, और बचेगा एम माइनस एन, और इसको हम इसके अपॉन में ला लेंगे, सो देयरफॉर सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू एम बी माइनस एन ए वेक्टर अपॉन हो जाएगा एम माइनस एन। तो ये जो फॉर्मूला होगा किसके लिए होगा, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए होगा। तो बिल्कुल सिंपल प्रूफ है एकदम इसका।
बस हमने क्या करना है, एक्सटर्नली डिवाइड करना है और एक बार इंटरनली डिवाइड करना है, तो दो फॉर्मूले हमारे पास में रेडी यहाँ पर हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं और एक फॉर्मूला हमारे पास में जो यूजफुल रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अब सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रॉइड फॉर्मूला में देखिए क्या होगा कि अगर मान के चलिए कि कोई भी एक हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं जिसके वर्टाइसेस है क्या, ए बी और सी, है ना। अब इसका जो सेंटर होगा कहीं ना कहीं लोकेट होगा, तो चलिए इसके पोजीशन वेक्टर भी ले लेते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। ए से मैं क्या करता हूं कि इसके सेंटर पर एक क्या, बीसी के सेंटर पर हम क्या करते हैं, एक सेगमेंट ड्रॉप करते हैं, मान के चलिए तो ये आ जाएगा हमारे पास में, इसको ले लेते हैं सपोज डी। बी से हम एक प्रपोज यहां से ले लेते हैं, इसके सेंटर पर एक लाइन ले लेते हैं जो कि हो जाएगा हमारे पास में क्या, मान के चलिए ई। और सी से भी हम इसके सेंटर पे एक लाइन ले लेते हैं जो कि हो जाएगा हमारे पास में क्या, सी से हमने प्लॉट कर लिया, तो ये क्या होगा इसका ए बी का सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा मान के चलिए एफ। तो देखिए तीनों लाइन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर कट करेगी और जिस पॉइंट पर भी कट करती है उसको हम बोलते हैं जी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो चलिए जी का जो वेक्टर होगा हम क्या मान लेते हैं उसको, जी वेक्टर। सो जी वेक्टर विल बी गिवन बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों का सम डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 3। तो ये बनता है हमारे पास में सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो आपने ये बराबर ध्यान रखना है कि सेंट्रॉइड फॉर्मूला मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 3, क्योंकि 3 वेक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। मिड पॉइंट में क्या हुआ था कि 2 ही वेक्टर थे, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 आया था। यहाँ पे कितने 3 वेक्टर्स है, ए बी सी, तो क्या हो जाएगा एबीसी अपॉन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब हम इसके बेसिस पे एक दो एग्जांपल्स लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 5.2, है ना। हमने अभी बेसिक सीख ली कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 जिसका हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास है, तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर। आर के हमको पोजीशन वेक्टर निकालने हैं, विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर आर। तो पी और क्यू के हमको पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पर गिवन है। इन द रेशियो, किस में रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमको वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, इंटरनल रेशियो की, और एक्सटर्नली कैसे होगी आर की वैल्यू। तो चलिए ये देखते हैं हम सॉल्यूशन में, इसको क्या हो जाएगा हमारे पास में, लेट हमको बोला है कि पी एंड क्यू के पोजीशन वेक्टर्स ये है, तो लेट हम क्या मान लेते हैं, P vector and small q vector are the position vectors of P and Q point, है ना। P and Q point के हम क्या मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। हम हमारा पहला केस लेते हैं कौन सा, इंटरनल डिवीजन के लिए। तो इंटरनली अगर डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, P और Q हमारे पास में 2 पॉइंट्स हो गए जिनके पोजीशन वेक्टर हो गए P और Q, और R जो है इंटरनली कहीं से तो भी डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो M/N, है ना। और M/N, तो M की वैल्यू जो गिवन है वो हो गई 3 के इक्विवेलेंट, और N की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 2 के इक्विवेलेंट, M/N हम बोलेंगे इसको। तो देखिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन हमने देखा था क्या होता है हमारे पास में, सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन के लिए क्या हो जाता है, यस आर वेक्टर, ये आर है तो इसका क्या होगा पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, हमने लिखा था एम बी प्लस एन ए, मतलब ये इंटू ये अपॉन, मैंने बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करना है एम क्यू, तो ये क्या हो जाएगा एम ऑफ क्यू वेक्टर प्लस ये हो जाएगा एन ऑफ पी वेक्टर, एम बी प्लस एन ए, ऐसा था हमारे पास में फॉर्मूला। और ये पे हम क्या लिख लेंगे एम प्लस एन, है ना। तो हमारे पास इस तरीके से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m की वैल्यू 3, q की वैल्यू जो है हमारे पास में कितनी है, एक को हम मान लेंगे p वेक्टर, एक को हम मान लेंगे q वेक्टर, p एंड q। तो ये देखिए q मतलब कितना हो जाएगा, -5i प्लस 2j माइनस 5k प्लस np, n की वैल्यू 2 और p का वेक्टर हो जाएगा 2i माइनस ऑफ j प्लस ऑफ 3k होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा m प्लस n, मतलब 3 प्लस 2। बस हमने सिंपली अब क्या करना है, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है और हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। सो आर वेक्टर की पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, चलिए अंदर 3 5 माइनस 15i, फिर ये हो जाएगा 3 2 6j माइनस 15k प्लस 4i माइनस 2j
और ये हो जाएगा प्लस 6k होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास है 3 और 2 5 आ जाएगा। सो आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स ऑफ कितना होगा 15i 4i, तो ये हो जाएगा माइनस 11i, 6j माइनस 2j तो ये हो जाएगा 4j, माइनस 15 प्लस 6 तो ये हो जाएगा माइनस 9k। तो ये होगा हमारे पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। ये क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर हो जाएगा। और अगर हमको कोऑर्डिनेट्स अगर पूछता है, देखिए क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता था यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर अगर हमको पूछता है तो वो क्या हो जाएंगे, सिंपली ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई का जो वैल्यू होगा माइनस 11/5, फिर होगा कितना 4/5 और ये होगा हमारा माइनस 9/5, तो ये क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। किसके, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे इंटरनल डिवीजन के लिए। तो देखा आपने कितना सिंपल है। वैसे ही हमको सेकंड केस सिंप्लीफाई करना है किसके लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। अगर एक्सटर्नली कट करता है तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनेगा, आर विल बी इक्वल्स टू, बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो एम क्यू माइनस एन पी अपॉन हो जाएगा एम माइनस एन। बस हमको इस फॉर्मूले में क्या अप्लाई करना है, बीच में साइन कौन सा अप्लाई करना है, माइनस। तो चलिए जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2i माइनस j प्लस 3k होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आ जाएगा बस। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वैल्यू तो एज इट इज रहने वाली है, कितना आएगा हमारे पास है माइनस 15i प्लस 6j माइनस 15k। अब यहाँ हो जाएगा माइनस 4i प्लस 2j और ये हो जाएगा माइनस 6k होल डिवाइडेड बाय 1, सो दैट इज नथिंग, है ना। तो देखिए 15i और ये 4i तो माइनस हो जाएगा 19i, j और ये कितना है 2j तो ये हो जाएगा प्लस 8j और 15 और 6 कितना होगा 21k। तो ये आ जाएंगे हमारे पास में क्या, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे आर के। और अगर इसके भी कोऑर्डिनेट्स अगर हमको फाइंड आउट करने हैं तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सिंपली आई जे के कोएफिशिएंट, कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या हो जाएंगे माइनस 19, 8 और माइनस 21, तो ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए ये आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट एम। हमको क्या करना है, मिड पॉइंट एम के पोजीशन वेक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एल और एन, तो एल और एन का क्या करना है, ये एल एक पॉइंट हो गया, एन एक पॉइंट हुआ हमारे पास में, और एम क्या है बोलता है इसका मिड पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट है बोला है हमको। और यहाँ पे हमको दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट एल वेक्टर एन वेक्टर एंड एम वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट एल एम एल एन एंड एम। हम क्या मान लेते हैं, इनके पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। तो एल के लिए देखिए क्या हो जाएगा, एल वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 7 ऑफ आई माइनस 6 ऑफ जे प्लस 12 ऑफ के। वैसे ही हमारे पास एन वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ आई प्लस 4 टाइम्स ऑफ जे माइनस 2 टाइम्स ऑफ के। पॉइंट्स गिवन है तो हम उनके पोजीशन वेक्टर्स बना सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे m क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो हम क्यों ना मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर ले। हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रूव किया था। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, यस, दो वेक्टर्स अगर गिवन रहे और मिड पॉइंट में क्या होगा, हमने देखा था a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है हमारे पास, है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो यहाँ पे कौन से वेक्टर है, एल और एम वेक्टर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास में एम पॉइंट के जो वेक्टर होंगे क्या होगा, एल वेक्टर प्लस एन वेक्टर डिवाइडेड बाय सिंपली 2 हो जाएगा। तो एम विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल वेक्टर की वैल्यू हम ले लेते हैं 7i माइनस 6j प्लस 12k, और ये क्या हो जाएगा प्लस 5i प्लस 4j माइनस 2k होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेंट्रॉइड वाले में क्या था, तीनों को a प्लस बी से प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 था, और मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, मतलब दोनों वेक्टर का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1/2 को बाहर ले लेते हैं, 7 प्लस 5 12i माइनस 6 प्लस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 2j, और ये हो जाएगा प्लस 10 टाइम्स ऑफ k, और सारी वैल्यू डिविजिबल है 2 से, तो क्या हो जाएगा 6i माइनस j प्लस 5 टाइम्स ऑफ k, तो ये हो जाएगा m का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट
एम। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लिया इसका। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें थोड़ी खासियत क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के गिवन है और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और हमको बोला है कि दीज आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या हो गया, एक ही लाइन में आ गए। अब हमको पूछा है देन फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट सी डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी। अब हमको बोला है कि पॉइंट सी जो है डिवाइड कितने रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करके देना है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये इंटरनल डिवीजन का केस है कि एक्सटर्नल डिवीजन का केस है ना। तो यहाँ पे हमको ये डिफाइन करके नहीं दिया हुआ है इंटरनली डिवाइडेड है कि एक्सटर्नली डिवाइडेड है। तो पहले चलिए हम मान लेते हैं लेट स्मॉल ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी। देखिए एग्जाम में आपको इस तरीके से ही पूरा लिखना है कि पहले पोजीशन वेक्टर हम डिफाइन करेंगे। तो ए के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, 3 टाइम्स ऑफ आई प्लस 0 जे प्लस क्या हो जाएगा पी टाइम्स ऑफ के। बी के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, -1 आई प्लस क्यू ऑफ जे प्लस 3 ऑफ के। और सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा -3 आई प्लस 3 जे प्लस क्या हो जाएगा 0 के हो जाएगा, है ना। अब हमको बोला है कि रेशियो, तो पहला पार्ट हमको क्या बोला है वो है पॉइंट सी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं और यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। इनके पोजीशन वेक्टर हमको पता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए सी वेक्टर हमारे पास में क्या होता है, इंटरनली हम डिवाइड कर लेते हैं। लेट सी डिवाइड्स इंटरनली सेगमेंट ए बी इंटरनली इन रेशियो। चलिए हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे लैम्डा S2 1। देखिए हम यहाँ पे लैम्डा S2 1 हमेशा एज्यूम करेंगे। क्यों एज्यूम करेंगे कि अगर एक का वैल्यू अगर हमको 1 अगर यूनिट पता है तो दूसरे के हम मल्टीपल में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक की वैल्यू 6 है, दूसरे की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, एक की वैल्यू 1 हो गई, एक की दूसरे की वैल्यू 3 हो गई। तो वैसे ही हम क्या ले लेंगे, हमेशा जब भी हमको रेशियो गिवन नहीं रहेगा तो एक रेशियो हम मान लेंगे लैम्डा और एक रेशियो को हम मान लेंगे कितना, 1 मान लेंगे। तो अब हमको पता है कि इसका ए पोजीशन वेक्टर होता है, इसका बी होता है। तो सी इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, लैम्डा बी और ये क्या हो जाएगा 1a। सो लैम्डा इंटू बी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाता है लैम्डा प्लस 1 एम प्लस एन होता है। इसको हम एम मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं, एन। बस इतना ध्यान रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। लैम्डा जो भी रेशियो गिवन है लैम्डा इंटू बी वेक्टर और एन इंटू ए वेक्टर मतलब 1 इंटू ए वेक्टर। तो देखिए सी वेक्टर की हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सी वेक्टर के, सी की पोजीशन वेक्टर है -3i प्लस 3j प्लस 0 के विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू क्या लिखा है हमने, बी का वैल्यू है ये रहा। तो -1i प्लस q ऑफ j प्लस 3 ऑफ k प्लस 1 इंटू इंटरनली हमने मान लिया उसको, तो q ऑफ a मतलब ये वाली वैल्यू 3i प्लस क्या है 0 को जान दीजिए प्लस p ऑफ k हो जाएगा। तो चलिए इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3i प्लस 3j विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा आई प्लस लैम्डा क्यू ऑफ जे प्लस 3 लैम्डा ऑफ के प्लस 3i प्लस क्या हो जाएगा p ऑफ k। तो i वाली टर्म अलग कर लीजिए, j वाली टर्म अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ लैम्डा आई है और यहाँ पे आई है प्लस 3 ऑफ आई हम लिख लेते हैं, प्लस q वाली टर्म देखिए लैम्डा ऑफ q है ना, j वाली टर्म और यहाँ पे और कोई j वाली टर्म तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा बस इतना ही आएगा j प्लस k वाली टर्म 3 लैम्डा प्लस क्या हो जाएगा p ऑफ क्या हो जाएगा k, इस फॉर्म में। और बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स लगा के हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करके हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आई टर्म को आई टर्म के साथ कंपेयर हम करेंगे, माइनस लैम्डा प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू -3। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। लैम्डा क्यू विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा j के बराबर मतलब 3 के बराबर, ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। और थर्ड क्या हो जाएगा, k तो टर्म है नहीं यहाँ पे, 3 लैम्डा प्लस p विल बी इक्वल्स टू किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो अब देखिए यहां से क्या हो रहा है,
फर्स्ट इक्वेशन में से हम लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की जा सकती है। तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा को इधर ले जा लेते हैं और ये -3 को इधर ला लेते हैं, तो फ्रॉम 1 हमको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 1 देखिए लैम्बडा इधर आ जाएगा, लैम्बडा प्लस में हो जाएगा और 3 + 3 कितना हो जाएगा, लैम्बडा = 6 आ जाएगा। लैम्बडा की वैल्यू 6 मिल गई, तो 2 में हम इसको पुट अप कर लेते हैं, फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, फ्रॉम 2 तो ये आ जाएगा 6 लैम्बडा, 6 ऑफ q = 3, सो q विल बी इक्वल्स टू 3 बाई क्या हो जाएगा 6, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और देखिए लैम्बडा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख ले तो हमको क्या मिल जाएगी, p की वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमको क्या मिलेगा, 3 × 6 + p = 0, सो p = आ जाएगा -18। तो देखा आपने, हमको पूछा हुआ था वैल्यूज ऑफ p एंड q और रेशियो पूछा था, तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास में, अब रेशियो मतलब था λ/1, मतलब कितना होगा, लैम्बडा की वैल्यू है 6/1, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए आज हमने सीखा इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और उसके साथ में हमने देखे 3 एग्जांपल्स। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आगे के प्रॉब्लम्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।